देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अब इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको क्या करना है अब अपने को. ध्यान देना, छोटी सी बात है. बात ऐसी है कि जब हम लोग C2H5OH का रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान देना, C2H5OH क्या होता है हमारे, जैसे C है, ये हम आंसर बेसिकली बता रहे हैं. उसके बाद ऊपर H, देन अगेन C, H, OH. अब अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर इसमें डाल दिए और साथ ही में टेम्परेचर कितना मतलब रखना है, 443 केल्विन, 443 केल्विन. तो क्या होगा कि ये जो H है ना, ये जो H है, ये जो H है वो इस OH के साथ आ जाएगा. ठीक है, मतलब ये H और OH क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा. तो अब क्या होगा समझना, H और OH यहाँ से बाहर चला गया, यानी क्या बन गया, वाटर बन गया. अगर H OH बाहर चला गया तो वाटर बन के बाहर हो गया. अब सुनो क्या होगा, अगर इसके पास से H चला जाए, इसके पास से OH चला जाए, तो दोनों के पास क्या होगा, एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा. मतलब दोनों के पास एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा. तो ये आपस में ही क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा. समझ लो, ये बॉन्ड इसका चला गया और ये बॉन्ड इसका चला गया, तो दोनों क्या करेगा, आपस में ही बॉन्ड बना लेगा. यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. देखो C, इसके पास भी H था और मतलब पहला वाला C के पास कितना H है, एक H चला गया तो 2H बचा. इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2H बचा. ठीक है, और दूसरा वाला C के पास भी कितना H बचा, तो बोलोगे 2 ही H बचा क्योंकि OH चला गया है. तो अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा. और ये C, डबल बॉन्ड C जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 2C के लिए ये क्या बन गया हमारा डबल बॉन्ड वाला, तो ये क्या हो गया, इथीन. ठीक है, ये पहले क्या था, इथेनॉल. तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया. ठीक बात है. तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि रिएक्शन क्या, वो तो बताइए. तो ये रिएक्शन तुमको दिखा देना है बनाकर. अब सवाल ये पूछ रहा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब काम क्या है, तो उसका काम बताओ. तो उसका काम बताते हैं हम लोग. सुनो, ऐसा है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, वो एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो वाटर किसी मॉलिक्यूल से मतलब निकाल सके. कंसंट्रेटेड H2SO4 जब आया ना, तो वो क्या किया, इथेनॉल से वाटर को हटा दिया, वाटर को रिमूव कर दिया. इसीलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द रिएक्शन. ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द रिएक्शन. ठीक बात है. तो यही हमसे पूछा गया था बस. तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरह पे काम कर रहा है और ये रिएक्शन हमसे पूछ रहा था बेसिकली बनेगा क्या, जो बनेगा उसका नाम बता दो. तो नाम क्या हो गया, जो बन रहा है नाम क्या है उसका, इथीन. ठीक है, तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा. और कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द रिएक्शन. दैट्स इट, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना काम भी कर दोगे 2 मार्क्स तुमको इजिली मिल जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.